इस वीडियो की शुरुआत एक लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल कोट से करते हैं कि अपने खिलाफ बातों को खामोशी से सुनो। और जवाब देने का जिम्मा वक्त पर छोड़ दो। चालाकी इस बात में नहीं है कि आपने किसी से अपना काम निकलवा लिया। चालाकी इस बात में है कि आपका काम भी हो जाए और आपका नाम भी हो जाए, क्योंकि किसी से अपना काम करवा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका काम हो जाने के बाद वो इंसान आपका नाम भी ले, बस यही चीज़ आपको सीखनी है। आपने देखा होगा कुछ लोग उल्टे सीधे बहाने बनाकर लोगों से अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन वही लोग बाद में उनको गालियाँ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे चालाकी नहीं, इसे धोखेबाजी कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चालाकी के 10 ऐसे नियम बताने वाला हूं जो आपको हर फील्ड में कामयाब बना सकते हैं, इसलिए वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो अपने एनर्जी लेवल में सुधार करें। आप अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखते होंगे जो बस पड़े पड़े उबासियाँ लेते रहते हैं। उन्हें कुछ भी करने को कहो तो बस बहाने बनाते रहते हैं, और ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। अपने आप में सुधार लाने के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा हाजिर जवाब और एक्टिव रहें, क्योंकि एक्टिव और एनर्जी से भरपूर लोग सबकी पहली पसंद होते हैं। दूसरों पर उनका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए आलस छोड़िए और एनर्जेटिक बनने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आपके माइंड में न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे अपने काम को पूरा करने के लिए। मान लो आप किसी और के जैसा बनना चाहते हो, तो आपने देखा होगा वो इंसान हमेशा एनर्जी से भरपूर रहता है। वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ी आसानी से निकाल देता है। अगर आप भी उसके जैसा बनना चाहते हो तो अपनी एनर्जी लेवल सही करो, उसे बूस्ट करो। दूसरा पॉइंट है, बातचीत करने का तरीका अट्रैक्टिव रखें। अगर मैं आपको एक टास्क दूं तो मुझे उम्मीद है आप में से ज़्यादातर लोग उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। टास्क ये है, चलो बातें करते हैं। सुनने में कितना सिंपल टास्क लग रहा है, सिर्फ बात ही करनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हो सकता है आपको सुनने में बहुत सिंपल लग रहा हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, एक अच्छी बातचीत करना या यूँ कह लो एक अट्रैक्टिव कन्वर्सेशन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जैसे अगर आपसे कहा जाए एक लड़की से बात करनी है तो शायद आप कर लेंगे, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि आपको अपनी बातों से उस लड़की को इम्प्रेस करना है तो शायद आप इस काम में फेल हो जाओ। सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं होता, बोलकर सामने वाले को इम्प्रेस करना भी होता है, और यही चीज़ आपको आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, एक डिसिप्लिन मेंटेन रखो। आज के टाइम में जितने भी लोग कामयाबी की सीढ़ी चढ़ चुके हैं वो सभी लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, उसे बनाए रखते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं उनको हर कोई पसंद करता है। लोग उनको इम्पोर्टेंस देते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनना पसंद करते हैं। एक अमीर आदमी इसलिए अमीर है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ डिसिप्लिन को फॉलो किया है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको करोड़ों रुपए दे दिए जाए तो आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, जब दिल करेगा तब उठूंगा, जो मन करेगा वो खाऊंगा, मस्त इंजॉय करूंगा। लेकिन जिनके पास बेशुमार दौलत है वो भी सुबह सुबह टाइम से उठते हैं और मनपसंद खाना नहीं, हेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फिर ऑफिस निकल पड़ते हैं। शायद इसीलिए वो अमीर हैं। एक डिसिप्लिन लाइफ बहुत ज़रूरी है सक्सेस को पाने के लिए। चौथा पॉइंट है, किसी भी काम को करने से पहले उसके रिजल्ट्स के बारे में ज़रूर सोच लें। आपको पता है, जब भी कोई मकान पुराना हो जाता है और उसे तोड़ना होता है तो उसे नीचे से नहीं बल्कि ऊपर छत से तोड़ना शुरू किया जाता है, क्योंकि हमें पता है अगर मकान को नीचे से तोड़ना शुरू करेंगे तो पूरा मकान एक साथ गिर सकता है और हादसा हो सकता है, क्योंकि हमें उस काम के अंजाम के बारे में पता है। सेम इसी तरह आप जो काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, आपको उस काम के अंजाम के बारे में पता होना चाहिए। आपकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा, सिर्फ आज के बारे में सोचो, बस ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको उस काम के अच्छे बुरे अंजाम के बारे में पता होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, सोच समझकर फैसला करना सीख लो। एक छोटा सा भी गलत फैसला पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। एक राइट डिसीजन कैसे लिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इंटेलिजेंट व्यक्ति कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेते, वह ठंडे दिमाग से सोच समझकर ही फैसला लेते हैं, इसलिए उनके ज़्यादातर फैसले सही होते हैं। आप भी यदि इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो सबसे पहले यही चीज़ आप अपने अंदर लाइए। आपको अपने सारे फैसले सोच समझ कर ही लेने चाहिए, और सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे छोटे फैसले भी आप सोच समझ कर ही लें। उसी से आपको सही फैसले लेने की आदत लग जाएगी। जैसे कोई सामान खरीदना हो या घर में कुछ काम करवाना हो, सोच समझ कर फैसले लेने की आदत डालिए।
छठा पॉइंट है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते रहो। चालाकियों में महारत हासिल करना चाहते हो तो आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते रहना होगा, क्योंकि यही वो सबसे खास कुंजी है जो आपको हर काम में सक्सेस दिला सकता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हो तो आपको अपना ये नज़रिया बदलना होगा और मुझसे नहीं हो पाएगा, इस तरह की लाइन्स अपने दिमाग में आने ही मत दो। अगर आपको किसी काम को करने में डर फील होता है तो उस काम को आपको बार बार करने की कोशिश करते रहना होगा। सेम ऐसे ही जिन लोगों के सामने जाने से आपको झिझक महसूस होती है, धीरे धीरे उनके साथ बैठना शुरू कीजिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। अपने आप को किसी भी तरह से कम मत समझिए और खुद की तारीफ करना शुरू कीजिए, फर्क आपको नजर आने लगेगा। सातवां पॉइंट है अपने गोल के बारे में रोज सोचना शुरू करो। हमने अपना जो भी गोल डिसाइड किया है उसके बारे में आपको डेली नई नई बातें सोचनी चाहिए, जैसे कि मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करूं ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने गोल को हासिल कर सकूं। अगर आप डेली अपने गोल के बारे में थोड़ा सा समय निकालते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो आप अपने गोल की प्राप्ति की तरफ एक कदम और बढ़ जाते हैं। अपने सोचे हुए गोल को हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। लक्ष्य एक सपने की तरह होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ सपने की तरह ही देखा जाता है और उसे पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत से लोगों को तो गोल डिसाइड करने में ही समय बीत जाता है, और जो लोग काफ़ी रिसर्च और अपने इंटरेस्ट के बाद अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं वह लोग अपने जीवन में अवश्य ही सक्सेसफुल होते हैं। आठवां पॉइंट है कोई भी गलती होने पर बार बार अफसोस करना बंद करो। बुरा ये नहीं है कि हमसे कोई गलती हो गई है, बुरा तो ये है कि गलती एक बार हुई है लेकिन हम उसका अफसोस रोज़ करते हैं। हम सभी से गलतियां होती हैं और इंसान सिर्फ अपनी गलतियों से ही सबक लेता है, उसके बाद खुद में सुधार करता है और एक बेहतर इंसान बनता है। इसलिए जो होना था वो हो गया। अपनी गलतियों का बार बार अफसोस करते रहना वो सही नहीं है। आपको बीते हुए कल को भुलाकर आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो इस बात का ख्याल रखना है। अगर आप भी खुद के द्वारा की गई गलतियों पर अफसोस करते रहते हो तो ऐसा करना बंद कर दो, क्योंकि गलतियों पर अफसोस करने से आपका कॉन्फिडेंस कम होता है और जब आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा तो आप आगे कुछ भी करने से डरेंगे। इसलिए अपनी गलतियों पर बार बार अफसोस करना बंद कर दो। 9वां पॉइंट है हर नया चैलेंज एक्सेप्ट करना सीखो। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो वो डर और कामयाबी दोनों साथ लेकर आती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डर को अपनाते हो या कामयाबी को गले लगाते हो। मान लो आपको प्रमोशन मिली है, उसके साथ ही कंपनी ने आपको एक कार भी दी है। अब ऐसे में शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत डर लगेगा कार ड्राइव करने में, लेकिन धीरे धीरे आप उस कार को अच्छे से ड्राइव करना सीख जाओगे और आपका डर भी दूर हो जाएगा। इसलिए किसी भी नए काम से डरो मत, उसे दिल से करने के बारे में सोचना शुरू करो। 10वां पॉइंट है खुद को ही अपना कॉम्पिटिटर बनाएं। दुनिया के सभी व्यक्ति को अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए और हमेशा मोटिवेट रहने के लिए दूसरे व्यक्तियों को नहीं बल्कि खुद को ही अपना कॉम्पिटिटर बनाना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में खुद को ही अपना कॉम्पिटिटर बना लेते हो तो आप हमेशा खुश और अपने बिजनेस में सफल रहेंगे। इतना ही नहीं, आप इसके साथ साथ हमेशा अपने जीवन में मोटिवेट भी रहेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और भोलापन दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। Thanks for watching. Take care.